हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी 2024 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। चश्मा मेरे लगा है मैम, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन के फॉर्म्स आए हैं, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे 2 लेवल से पोस्ट निकलती हैं, लेवल 5 और लेवल 6 पे। तो अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, मैं आपको दिखा देती हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड कौन से हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है, आपको कोई ऐसी पोस्ट भरनी है जिसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है। आप अभी नोटिफिकेशन में देख लोगे, आपको जैसे मान लीजिए कोई ऐसे स्टेशन मास्टर भरना है या गुड्स मैनेजर भरना है, जो गार्ड्स मैनेजर होता है, तो उसमें कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब जैसे मान लीजिए उसमें A2 है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, आपका डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। मतलब आपको कोई भी ग्लासेस, आपके कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नियर विजन आपका 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए और आप पास हो जाने चाहिए कलर विजन टेस्ट में। यानी कलर विजन, एक कमरे के अंदर आपको वो लाइट ऐसे दिखाई जाती है कि आप लाइट्स वाइट्स पहचान पाते हैं, कलर्स आप देख पाते हैं, तो कलर विजन। आपको बाइनोकुलर विजन में नाइट विजन और मायोपिक विजन, मतलब ये सारे आपके बिल्कुल 100% सही होने चाहिए। इसमें कोई भी, ये मेडिकल हाई स्टैंडर्ड है, इसमें किसी भी तरीके का कोई चश्मा या कोई भी लापरवाही या कोई भी कमी नहीं चलेगी। अगले मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं A3 में। अगर आप A3 की बात करेंगे, आपका डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। यहां आप ग्लासेस के साथ भी सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन शर्त भाई ये दे रखी है कि आपके जो चश्मे की पावर लेंस होनी चाहिए वो 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो नंबर होता है ना चश्मे का, वो एक्सीड 2D नहीं होना चाहिए, 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम नियर विजन की बात करें तो सेम ही है, 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस। ये भी ग्लासेस के साथ भी चल जाएगा, है ना। आपको कलर विजन इसमें भी पास करना पड़ेगा। बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन, ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये आपको इसमें पास करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट में आते हैं हम। अगला है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड। इसकी बात करेंगे तो इसमें भी अगर आप देखोगे डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 का चलेगा विद और विदाउट ग्लासेस। और आपके जो लेंसेज की पावर होनी चाहिए वो 4D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ये लो मेडिकल स्टैंडर्ड आते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें भी आपको नियर विजन सेम ही चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, यानी बाइनोकुलर विजन। यहां आपको बाकी और जो विजन थे ऊपर, जैसे मायोपिक विजन था, जैसे नाइट विजन, यहां आपको उसके टेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद हम आते हैं C2, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसमें आप बात करोगे डिस्टेंस विजन और विदाउट ग्लासेस चल जाएगा। इसमें भी आपको 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, मतलब जहां पे आपको रीडिंग और क्लोज वर्क यानी पास का सा काम करना है तब। तो आप देख सकते हैं अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आप बिल्कुल ना सोचिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड में पास नहीं होंगे या आपकी चश्मा लगा है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है और आपका चश्मे का नंबर बहुत ही कम है। तो आखिरी में जब आप एग्जाम देने, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करवाने जाते हैं ना, तो कुछ आखिर में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिससे आप अपने विजन को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और आप उन वाली पोस्ट पे भी पास हो जाते हैं जहां आपको मतलब विदाउट ग्लासेस चाहिए होता है। क्योंकि आपका अगर नंबर बहुत कम है, मान लीजिए आपकी आई साइट ज्यादा ही वीक है, तो उसकी बात अलग है। बाकी आपको कोई भी जानकारी लगे कि एनटीपीसी से रिलेटेड मैम मेरे को ये नहीं पता है, मैं इसमें कंफ्यूज हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो